कभी सोचा है कि किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल जगह पर हवा कितनी साफ होनी चाहिए? आज हम ब्लास्टिंग सुरक्षा की बेहद जरूरी दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका सीधा असर अनगिनत कामगारों की सेहत पर पड़ता है। तो ब्लास्टिंग आखिर है क्या? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी सतह पर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर वॉशर चलाया जा रहा हो, लेकिन पानी की जगह इसमें रेत या धातु के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। ये सतहों को साफ करने में तो बहुत असरदार हैं, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसके साथ कुछ गंभीर खतरे भी जुड़े हुए हैं। और यहीं पर सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम आता है जो सीधे सीधे रेत के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। अब ये दिलचस्प क्यों है? क्योंकि रेत में होता है सिलिका, और जब इसके बारीक कण सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं तो वो सिलिकोसिस नाम की एक लाइलाज बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो ये कोई मामूली नियम नहीं, ये तो जान बचाने वाला नियम है जो सीधे सबसे बड़े खतरों में से एक पर रोक लगाता है। तो सवाल ये है कि इन कामगारों को इस तरह की न दिखने वाली धूल से कैसे बचाया जाए? इसका जवाब लेयर्स में छिपा है। हम इसे समझने के लिए एक आसान सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा की 3 परतें जो लोगों को ब्लास्टिंग के खतरों से महफूज रखती हैं। हमारी सुरक्षा की पहली परत पूरी तरह से रोकथाम के बारे में है। मतलब किसी समस्या को बाद में ठीक करने की कोशिश करने से बेहतर है कि उसे पैदा ही न होने दिया जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे खतरे को उसके सोर्स पर ही काबू में किया जाता है। तो देखिए, यहाँ माहौल को कंट्रोल करने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। इसका मकसद है एक ऐसा बंद सिस्टम बनाना जहाँ से धूल बाहर निकल ही ना पाए। पहले उसे एक बंद कमरे में कैद करो, फिर इस्तेमाल हुए मटेरियल से धूल को अलग करो, और आखिर में जो भी धूल बची है उसे ताकतवर वेंटिलेशन से बाहर खींच लो। तो कुल मिला के इस पहली लेयर का एक ही और सबसे जरूरी मकसद है धूल को एक दायरे में रखना, इसे किसी भी हाल में बाहर हवा में फैलने से रोकना है। तो जब माहौल कंट्रोल में आ गया तो अब बारी आती है दूसरी लेयर की, जिसका पूरा ध्यान उस जगह के अंदर काम करने वाले हर एक वर्कर की सुरक्षा पर होता है। अब जब बात निजी सुरक्षा की आती है तो नियम बहुत ही खास हो जाते हैं, खासकर हेलमेट को लेकर। ये सिर्फ कोई मामूली हार्ड हैट नहीं है, ये समझिए कि एक पर्सनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हर वर्कर को सांस लेने के लिए अपनी अलग साफ हवा की सप्लाई देते हैं। और ये नंबर 6 CFM यानी क्यूबिक फीट प्रति मिनट इस नियम को बिल्कुल साफ कर देता है। ये एक तय नापी जा सकने वाली दर है कि हर मिनट वर्कर के हेलमेट में कितनी साफ हवा पंप की जानी चाहिए। इससे एक लगातार फ्लो बना रहता है जो उन्हें सुरक्षित रखता है। ये सुरक्षा सिर से लेकर पैर तक होती है, जिसमें सही दस्ताने और ओवरऑल भी शामिल हैं। और हाँ, सफाई के लिए सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना है, कंप्रेस्ड एयर का नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड एयर से तो वो खतरनाक धूल वापस हवा में फैल जाएगी, है ना? सारा मकसद ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कंट्रोल किया हुआ माहौल है और उसके अंदर सुरक्षित वर्कर भी है। लेकिन ये कैसे पक्का करें कि ये सारे उपाय हमेशा ठीक से काम करते रहें? यहीं पर हमारी तीसरी और आखिरी लेयर आती है, निगरानी का एक सिस्टम जो ये सुनिश्चित करता है कि पहली 2 लेयर्स कभी फेल ना हो। ये सिस्टम टिका है एक बहुत ही सख्त और लिखे हुए इंस्पेक्शन शेड्यूल पर, जिससे जवाबदेही की एक चेन बनती है। एक सक्षम व्यक्ति यानी एक ट्रेंड और क्वालिफाइड इंसान हफ्ते और महीने में जांच करता है, और हर चीज को एक रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वर्कर की सेहत की जांच सिर्फ एक बार की बात नहीं है। ये नौकरी के पहले दिन से ही शुरू होने वाली एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें नियमित रूप से फेफड़ों की जांच और एक्सरे शामिल होते हैं। और ये सिस्टम सिर्फ जांच पड़ताल तक ही सीमित नहीं है, इसमें कुछ पक्के नियम भी हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखने पर पाबंदी। और अगर कोई वर्कर मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो कंपनी को उन्हें कोई दूसरा काम देना होगा। ये वर्कर्स की सेहत के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट बनाता है। तो इन तीनों लेयर्स को समझने के बाद चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि ये नियम असल में इतने जरूरी क्यों हैं। तो जब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये 3 लेयर वाला सिस्टम सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, एक पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी है। अगर एक लेयर फेल हो जाती है तो दूसरी लेयर वर्कर को बचाने के लिए मौजूद है। ये सब कुछ बस रोकथाम और जाने बचाने के बारे में है। एक तरफ है सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक कंट्रोल किया हुआ माहौल, सुरक्षित लोग और लगातार निगरानी, और दूसरी तरफ समझिए तबाही का सामान।
ये नियम एक सावधानी से मैनेज की गई सुरक्षित प्रक्रिया और एक ऐसी सिचुएशन के बीच की लकीर है जिसके नतीजे बहुत दुखद हो सकते हैं। आखिर में हमारे सामने एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। ये देखने के बाद कि ये नियम कैसे एक मजबूत ढाल बनाते हैं, हमें अपने काम की जगहों पर सुरक्षा को किस नजर से देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक बोझ है या फिर ये वो ब्लूप्रिंट है जो पक्का करता है कि हर कोई दिन के आखिर में सही सलामत घर लौटे?